साउंड इन प्रेगनेंसी पार्ट 1। तो रूटीन अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी क्या क्या है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड स्कैन्स इन प्रेगनेंसी? तो दो टाइप का स्कैन्स होता है यूजुअली, ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन और ट्रांस वजाइनल स्कैन। तो ऑल स्ट्रक्चर्स आर सीन 1 वीक अर्लियर देन ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन। ट्रांस वजाइनल स्कैन में चीज़ें एक हफ्ते पहले दिख जाती हैं ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन से। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोब यूज्ड इन TAS एंड TVS? ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी में 5 से 10 हर्ट्ज हायर फ्रीक्वेंसी होता है इसीलिए, और ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन में 3 से 5 हर्ट्ज होता है। ट्रांसवाजाइनल स्कैन में सोनोग्राफी में 5 से 10 हर्ट्ज, ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन में 3 से 5 हर्ट्ज, ट्रांसवाजाइनल में 5 से 10 हर्ट्ज। व्हाट आर द मोड्स ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड? B mode, brightness mode, visualizes the intrauterine structures. M mode, motion mode, to see the cardiac activity. B mode, brightness mode, visualizes intrauterine structures. M mode, motion mode, to see cardiac activity. B mode हो गया brightness mode, visualizes intrauterine structures. M mode, motion mode, to see cardiac activity. M mode हो गया cardiac activity के लिए, B mode हो गया brightness mode, visualize intrauterine structures. Ultrasound findings in early pregnancy. What is the first seen on ultrasound in pregnancy? Gestational sac. पहला स्ट्रक्चर क्या होता है seen on the ultrasound in pregnancy? आंसर हो गया gestational sac. First structure seen on ultrasound in pregnancy, gestational sac. First structure seen on ultrasound in pregnancy, gestational sac. Describe the appearance of gestational sac. Symmetrical fluid filled area with echogenic rim. Symmetrical fluid filled area with echogenic rim. When is gestational sac seen on TVS? 4 weeks plus 3 days to 5 weeks. Gestational sac कैसा दिखता है? Symmetrical fluid filled area with echogenic rim. What is the first structure seen on ultrasound in pregnancy? Gestational sac. Describe the appearance of gestational sac. Symmetrical fluid filled area with echogenic rim. Symmetrical fluid filled area with echogenic rim. ये हो गया gestational sac ऐसा दिखता है, symmetrical fluid filled area with echogenic rim. ठीक है, कहाँ दिखता है? TVS में 4 वीक्स प्लस 3 डेज टू 5 वीक्स, 4 वीक्स प्लस 3 डेज प्लस से लेकर के 5 वीक्स तक. डज जेस्टेशनल सैक कन्फर्म इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी? नो, जेस्टेशनल सैक alone does not confirm intrauterine pregnancy. In ectopic pregnancy, pseudo-gestational sac may be seen. What is the second structure seen on ultrasound? Gestational sac के बाद yolk sac. Describe yolk sac and when it appears. So 4.5 से 5 हफ्ते पे gestational sac आ रहा था और वो कन्फर्मेटरी नहीं है, सूडो जेस्टेशनल सैक भी हो सकता है, वो फ्लूइड फिल्ड होगा विद इकोजेनिक रिम. ठीक है, अब आते हैं दूसरा योक सैक. योक सैक अपीयर एज अ ब्लेब या फिर बबल इनसाइड द जेस्टेशनल सैक. तो जेस्टेशनल सैक के अंदर एक ब्लेब या फिर बबल होगा अपीयर्स व्हेन मीन सैक डायमीटर MSD इज इक्वल टू 10 mm. सीन एट ट्रांसवजाइनल स्कैन. क्या हो गया? 5 वीक्स टू 5.5 वीक्स. 4.5 से 5 पे जेस्टेशनल सैक्स और फिर 5 से 5.5 पे जेस्टेशनल सैक के अंदर योक सैक. योक सैक एक बबल की तरह दिखेगा इनसाइड द जेस्टेशनल सैक, और ये कब दिखेगा? जब मीन सैक डायमीटर 10 mm हो जाएगा. व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ योक सैक इंडिकेट? इट इंडिकेट IUP, इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी. इफ जेस्टेशनल सैक मोर देन 10 mm, मतलब मीन डायमीटर सैक डायमीटर MSD मीन सैक डायमीटर मोर देन 10 mm एंड योक सैक नॉट विजिबल. अच्छा, जेस्टेशनल सैक है 10 mm से ज़्यादा बट योक सैक दिख नहीं रहा, तो क्या सस्पेक्ट करोगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी. जेस्टेशनल सैक हो गया वही सूडो जेस्टेशनल सैक, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी करोगे. अगर जेस्टेशनल सैक 10 से ज़्यादा हो गया है, मीन सैक डायमीटर 10 mm से ज़्यादा हो गया है बट उसके अंदर बबला नहीं दिख रहा, तो बबल उसके अंदर नहीं दिखा यानी योक सैक नहीं दिखा, तो क्या बोलोगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ओके, आगे चलते हैं. फीटल पोल एंड कार्डियक एक्टिविटी. फीटल पोल क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है? फीटल पोल अर्ली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है. क्राउन रम्प लेंथ इज मेजर्ड फ्रॉम फीटल पोल. फीटल पोल का इकलौता उद्देश्य क्या है कि क्राउन रम्प लेंथ में मेजरमेंट में फ़ायदेमंद है. व्हेन इज फीटल पोल सीन ऑन ट्रांसवर्स वैजिनल स्कैन? 5 हफ्ता प्लस 3 डेज टू 5.5 से 6 हफ्ता. उसी टाइम 5 से 5.5 पे दिख रहा था अपना योक सैक और 5.5 से 6 पे दिख रहा है फीटल पोल. हाउ इज़ कार्डियक एक्टिविटी सीन? ऑन M मोड. B मोड होता है ब्राइटनेस मोड और M मोड होता है मूवमेंट मोड.
तो ब्राइटनेस मोड पे स्ट्रक्चर दिखता है और एम मोड पे हार्ट दिखता है, ठीक है ना। एम मतलब मूवमेंट या मोबाइल क्या कहते हैं उसको, मोशन मोड, ठीक है। बाकी सारा स्ट्रक्चर के लिए बी मोड ब्राइटनेस मोड, और एम मोड या फिर मोशन मोड देखते हैं अपन हार्ट के लिए, ठीक है ना। कार्डियक एक्टिविटी जो है धक 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 के लिए एम मोड दिखेगा। एम और फीटल पोल कब दिखता है, उसके बाद सबसे पहले जेस्टेशनल सैक 4.5 से 5, फिर हो गया योग सैक 5 से 5.5, फिर योग सैक के बाद 5.5 से 6 पे दिखता है ट्रांसफर सेरेब्रम पे फीटल पोल। फीटल पोल पे कार्डियक एक्टिविटी कैसे दिखता है, वो एम मोड पे दिखता है। एम मोड बोले तो मोशन मोड, ठीक है। ब्राइटनेस मोड, मोशन मोड, 2 मोड होता है TVS और TM, ठीक है। TVS में 1 हफ्ता पहले सब कुछ दिखता है। व्हेन इज कार्डियक एक्टिविटी सीन ऑन TVS, इसके बाद दिखेगा फीटल पोल के बाद 6 हफ्ता से 6.5 हफ्ता पे। क्राउन रम्प लेंथ लगभग 1 से 5 mm और MHD लगभग 13 से 18 mm। तो क्राउन रम्प लेंथ लगभग 1 से 3 mm पे दिखता है 6 से 6.5 हफ्ता पे। MHD इज इक्वल टू 13 to 18 mm। व्हाट इज़ द फीटल हार्ट रेट एट 6 and 8 weeks? एट 6 weeks होता है 100 to 130, एट 8 weeks होता है 160 to 170, 160 to 170 होता है 8 weeks पे। 6 weeks पे होता है 110 to 130 beats per minute, 8 weeks पे होता है 160 to 70। If fetal heart rate less than 85 beats per minute indicates what? अगर फीटल हार्ट रेट 85 से कम है तो बैड प्रोग्नोसिस। मिस्ड अब आते हैं, तो कार्डियक एक्टिविटी कब दिखता है ट्रांसफर सोनोग्राफी में, सबसे लास्ट में 6 से 6.5 हफ्ते पे। और उसमें क्राउन रम्प लेंथ कितना होता है 1 से 5 mm, MHD होता है 13 to 18 mm। और फीटल हार्ट रेट 6 and 8 weeks पे कैसा दिखता है, 6 weeks पे 110 से 130, और 8 weeks पे कैसा दिखता है 160 से 170 बीट्स पर मिनट। इफ फीटल हार्ट रेट लेस देन 85 बीट्स पर मिनट इंडिकेट और बैड प्रोग्नोसिस। मिस्ड एबॉर्शन, अल्ट्रासाउंडोग्राफी क्राइटेरिया क्या होता है मिस्ड एबॉर्शन का? MHD कट ऑफ टू विजुअलाइज फीटल पोल या फिर मेजर क्राउन रम्प लेंथ। MHD कट ऑफ टू विजुअलाइज फीटल पोल या फिर मेजर क्राउन रम्प लेंथ। MHD कट ऑफ होता है 25 mm। MHD कट ऑफ टू विजुअलाइज फीटल पोल या फिर मेजर क्राउन रम्प लेंथ होता है MHD कट ऑफ 25 mm। इफ़ MHD इज़ मोर देन 25 mm नो फीटल पोल सीन। व्हाट डज इट सजेस्ट, मतलब मीन जो है क्या कहते हैं उसको, सैक डायमीटर, मीन सैक डायमीटर अगर 25 mm से ज़्यादा है तो ये कट ऑफ है राइट फीटल पोल के लिए। अगर 25 पोल से ज़्यादा हो गया, 25 mm से ज़्यादा हो गया मीन सैक डायमीटर तो फिर क्या करेंगे, और 25 mm से ज़्यादा हो गया और फीटल पोल नहीं दिखा तो मिस्ड अबॉर्शन है, यानी कि एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी या फिर ब्लाइटेड ओवम में मेडिकल अबॉर्शन करा हुआ, ठीक है। मिस्ड अबॉर्शन या फिर एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। व्हाट शुड बी डन इफ MHD लेस देन 25 mm फीटल पोल नॉट सीन। वेट एंड वॉच करोगे, 25 mm लास्ट वो है कट ऑफ है, उससे ज़्यादा पे अगर फीटल पोल नहीं दिख रहा तो मतलब चूत गए गुरु, ठीक है। रिपीट अल्ट्रासाउंड करोगे 25 से कम है तो। फिर आगे आते हैं क्राउन रम्प लेंथ कट ऑफ टू विजुअलाइज कार्डियक एक्टिविटी क्या है। क्राउन रम्प लेंथ कट ऑफ टू विजुअलाइज कार्डियक एक्टिविटी है 7 mm और 25 mm है फीटल पोल खोजने के लिए, ठीक है। इफ़ क्राउन रम्प लेंथ मोर देन 7 mm एंड कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट तो डायग्नोसिस हो गया डेड, मिस्ड अबॉर्शन, ठीक है। इफ़ क्राउन रम्प लेंथ इज लेस देन 7 mm कार्डियक वेट एंड वॉच। स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर मिस्ड अबॉर्शन ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी लिस्ट क्या है? अगर मीन सैक डायमीटर मोर देन 25 mm फीटल पोल एब्सेंट है या फिर क्राउन रम्प लेंथ नहीं मेजर हो पा रहा है तो हो गया। अगर क्राउन रम्प लेंथ 7 mm से ज़्यादा और हार्ट एक्टिविटी नहीं दिखा तो, और 14 दिन से ज़्यादा हो गया आफ्टर स्कैन शोइंग जेस्टेशनल सैक, नो योग सैक आ रहा है या फिर नो कार्डियक एक्टिविटी तो 11 दिन से ज़्यादा हो गया आफ्टर स्कैन शोइंग जेस्टेशनल सैक प्लस योग सैक बट नो कार्डियक एक्टिविटी। 14 दिन से ज़्यादा हो गया स्कैन के जेस्टेशनल सैक के दिखने के बाद बट योग सैक कार्डियक एक्टिविटी नहीं दिखा तो 11 दिन से ज़्यादा हो गया आफ्टर स्कैन शोइंग जेस्टेशनल सैक प्लस योग सैक बट कार्डियक एक्टिविटी नहीं दिख रहा। तो अगर जेस्टेशनल सैक कार्डियक एक्टिविटी दिख रहा है, योग सैक दिख रहा है, पहले जेस्टेशनल सैक फिर योग सैक फिर कार्डियक एक्टिविटी और वो फीटल पोल क्राउन रम्प लेंथ। तो क्राउन रम्प लेंथ और MHD तो याद रहेगा, MHD 25 से ज़्यादा हो गया और नहीं दिखा फीटल पोल तो चल गया गुरु। क्राउन रम्प लेंथ 7 mm से ज़्यादा है
और हाफ फीटल नहीं दिखा तो गए गए काम से। अगर जेस्टेशनल सैक दिखा बट योग सैक और फीटल पोल नहीं और हार्ड एक्टिविटी नहीं दिखा तो गए। अगर जेस्टेशनल सैक दिखा, योग सैक दिखा बट कार्डियक एक्टिविटी नहीं दिखाई 11 दिन तो गया। अब आता है बीटा HCG क्रिटिकल टाइटर। व्हाट इज़ बीटा HCG कट ऑफ क्रिटिकल टाइटर टू विजुअलाइज जेस्टेशनल सैक। ट्रांसवर्स सोनोग्राफी में होता है 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल स्कैन में होता है 6500 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। बीटा HCG मोर देन 2000 यूनिट्स per liter and gestation sac not seen on ultrasound suspect क्या। If beta HCG more than 2000 international units per liter and gestation sac not seen on ultrasound suspect what? Suspect ectopic pregnancy. If beta HCG more than equal to 2000 international units per liter and gestation sac not seen on ultrasound suspect what? Suspect ectopic pregnancy। ठीक है। What is beta HCG cutoff? Critical time to visualize gestation sac। ट्रांसवर्स सोनोग्राफी 2000 इंटरनेशनल पर लीटर। ट्रांसवर्स एब्डोमिनल सोनोग्राफी 6500 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। बीटा HCG कट ऑफ है क्रिटिकल टाइटर टू विजुअलाइज जेस्टेशनल सैक। इफ बीटा HCG मोर देन 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर है एंड जेस्टेशनल सैक इज नॉट यूज सीन ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी सस्पेक्ट व्हाट। यू बेसिकली सस्पेक्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जेस्टेशनल सैक नहीं दिख रहा और बीटा HCG पार हो गया 2000 के, तो मतलब प्रेगनेंसी हुआ है बट दिख नहीं रहा, इसका मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक और क्या था एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कि अगर जेस्टेशनल सैक है बट योग सैक नहीं है तो भी कह सकते हो तुम क्या कहते हैं, तुम कह सकते हो कि ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और बीटा HCG 2000 पार है और अगर नहीं दिख रहा तुमको जेस्टेशनल सैक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। मिनिमम बीटा HCG एट विच जेस्टेशनल सैक कैन बी सीन ऑन TVS 1000 पे दिख सकता है बट ऐसे 2000 कट ऑफ है अपर लिमिट। अगर 2000 के बाद नहीं दिख रहा तो मतलब इसका मतलब है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। 2000 पार हो गया बीटा HCG और तुमको तब भी नहीं दिखा जेस्टेशनल सैक, योग सैक वगैरह, तो मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखा है। इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा HCG आफ्टर 48 आवर्स क्या है? तो डबल्ड, अगर डबल्ड है तो लाइव इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है। इंक्रीज्ड बट नॉट डबल्ड तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। डिक्रीज तो मतलब डाइंग इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी या फिर अबॉर्शन। डबल्ड है तो मतलब लाइव इंट्रा यूटराइन प्रेगनेंसी है। 28 घंटे के बाद अगर बीटा HCG डबल हो रहा है तो 2000 से 4000 ऐसा कुछ, तो इसका मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी। डिक्रीज हो रहा है तो डाइंग इंट्रायूटराइन प्रेगनेंसी या फिर अबॉर्शन। ट्रू या फिर सूडो जेस्टेशनल सैक। डिफरेंस बिटवीन ट्रू जेस्टेशनल सैक एंड सूडो जेस्टेशनल सैक क्या होता है? ट्रू जेस्टेशनल सैक होता है एक्सेंट्रिक लोकेशन, ग्रोथ होता है 2-3 mm पर डे। डिफरेंस बिटवीन ट्रू जेस्टेशनल सैक एंड सूडो जेस्टेशनल सैक क्या होता है? तो वही है, ट्रू जेस्टेशनल सैक मतलब एक्सेंट्रिक लोकेशन होता है, ग्रोथ 2-3 mm पर डे। जेस्टेशनल सैक का बात हो रहा है जो कि उसके अंदर योग सैक होता है। तो जेस्टेशनल सैक अगर है तो 2 से 3 mm बढ़ता है डेली। डबल डेसिडुअल सैक साइन प्रेजेंट होना चाहिए, योग सैक प्रेजेंट होना चाहिए, उसके अंदर डबल ब्लेब साइन होना चाहिए, तो ये सब है। और सूडो जेस्टेशनल सैक में होता है सेंट्रल लोकेशन, ये गलत चीज़ है, सेंट्रल लोकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और क्या हो गया लोकेशन के बाद? ग्रोथ, इसमें ग्रोथ नहीं दिखता है, इसमें डबल डेसिडुअल सैक साइन एब्सेंट होता है, योग सैक एब्सेंट होता है, डबल ब्लेब साइन भी एब्सेंट होता है। तो कौन कौन सा साइन हम लोग पढ़े? डबल डेसिडुअल साइन, डबल ब्लेब साइन। और एक्सेंट्रिक लोकेशन है मतलब ठीक है, ग्रोथ है मतलब ठीक है, डबल डेसिडुअल डबल ब्लेब साइन तो ठीक है, और दैट्स इट। और अगर सूडो जेस्टेशनल सैक है तो सेंट्रल लोकेशन है, नो ग्रोथ है, डबल डेसिडुअल साइन एब्सेंट है, योग सैक एब्सेंट है, डबल ब्लेब साइन एब्सेंट है। अर्ली प्रेगनेंसी साइंस ऑन अल्ट्रासाउंड क्या होता है? व्हाट इज़ इंट्रा डेसिडुअल साइन? इंट्रा डेसिडुअल साइन फर्स्ट साइन होता है जेस्टेशनल सैक, फर्स्ट स्ट्रक्चर इंडिकेट्स इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फर्स्ट साइन क्या होता है इंट्राडेसिडुअल साइन का? ये फर्स्ट साइन होता है इंट्राडेसिडुअल साइन। जेस्टेशनल सैक फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है इंट्राडेसिडुअल साइन। जेस्टेशनल सैक फर्स्ट स्ट्रक्चर दिखेगा तुमको, जेस्टेशनल सैक फर्स्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या दिखेगा? योग सैक। और उसके बाद क्या दिखेगा तुमको? फीटल पोल।
और फीटल पोल के बाद क्या दिखेगा तुमको, शायद कार्डियक एक्टिविटी। और एज सबका ड्यूरेशन क्या क्या है, 4 से 4.5 हफ्ता पे जेस्टेशन साइकिल दिखना चाहिए, 4.5 से 5 पे तुमको योग साइकिल दिखना चाहिए, फिर 6 से 6.5 पे तुमको कार्डियक एक्टिविटी वैसे से आधा हफ्ता वाला। ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी साइन क्या होता है, फर्स्ट साइन होता है इंडिकेट्स इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन इंडिकेट करता है। जेस्टेशन सैक फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है ये, यहाँ पे फर्स्ट साइन होता है। इंटरडिसिडुअल साइन जेस्टेशन सैक होता है फर्स्ट स्ट्रक्चर, इंडिकेट्स होता है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फिर आता है व्हाट इज़ डबल डिसिडुअल सैक या फिर डबल रिंग साइन, ये होता है सेकंड साइन। इनर रिंग होता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस, इनर रिंग होता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस, आउटर रिंग होता है डेसिडुआ पेरिटेलिस, इंडिकेट्स इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी। क्या हो गया, इंडिकेट्स इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी। डबल ब्लब साइन थर्ड साइन होता है। तो डबल डेसिडुअल या फिर डबल सैक साइन, डबल डेसिडुअल सैक साइन, डबल रिंग साइन सेकंड साइन होता है। इनर रूआ डेसिडुआ कैप्सुलरिस होता है, आउटर रिंग होता है डेसिडुआ बेसिलरिस पेरिटेलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस डेसिडुआ पेरिटेलिस। इंडिकेट्स इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी। क्या इंडिकेट करता है, इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, मतलब ठीक है सब। व्हाट इज डबल ब्लेब साइन, डबल ब्लेब साइन होता है थर्ड साइन। वन ब्लेब होता है योग सैक, सेकंड ब्लेब होता है एमनियोटिक सैक, इंडिकेट्स इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी। एस्टिमेशन जेस्टेशनल एज, विच ट्राइमेस्टर इज बेस्ट फॉर जेस्टेशनल एज एस्टिमेशन बाय अल्ट्रासोनोग्राफी। कौन सा ट्राइमेस्टर बेस्ट होता है फॉर जेस्टेशनल एज एस्टिमेशन बाय अल्ट्रासाउंड। विच ट्राइमेस्टर इज बेस्ट फॉर जेस्टेशनल एज एस्टिमेशन बाय अल्ट्रासाउंड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है बेस्ट फॉर जेस्टेशनल एज एस्टिमेशन बाय अल्ट्रासोनोग्राफी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेस्ट टाइम होता है। बेस्ट पैरामीटर क्या होता है फॉर जेस्टेशनल एज एस्टिमेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्राउन रम्प लेंथ बेस्ट पैरामीटर। ये जेस्टेशनल एज को एस्टिमेट करने का क्राउन रम्प लेंथ बेस्ट है। बेस्ट पैरामीटर इन सेकंड ट्राइमेस्टर होता है बाई पैराइटल डायमीटर। सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है बाई पैराइटल डायमीटर, दोनों पैराइटल बोन के बीच का वो बोल रहा है शायद, ठीक है, बाई पैराइटल डायमीटर। तीसरा हो गया थर्ड ट्राइमेस्टर में बेस्ट पैरामीटर क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर। सिंगल बेस्ट होता है फीमर लेंथ, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर्स होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, बट सिंगल बेस्ट होता है फीमर लेंथ। हाउ जेस्टेशनल कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम MSD। MSD का मतलब होता है मीन सैक डायमीटर। तो मीन सैक डायमीटर से तुम कैसे जेस्टेशनल एज पता करोगे। जेस्टेशनल एज इन डेज इज इक्वल टू मीन डायमीटर, मीन MSD मतलब मीन सैक डायमीटर प्लस 30 योग जेस्टेशनल एज इन डेज। कितना mm है मीन सैक डायमीटर प्लस 30, ये हो गया जेस्टेशनल एज इन डेज। फिर जेस्टेशनल एज एस्टिमेशन फ्रॉम सी क्राउन रम्प लेंथ यूज टिल 13 वीक्स प्लस 6 days, क्राउन रम्प लेंथ लेस देन 84 mm। जेस्टेशनल एज एस्टिमेशन फ्रॉम क्राउन रम्प लेंथ यूज टिल 13 वीक्स प्लस 6 days, 13.5 हफ्ता तक 13 हफ्ता 6 दिन तक जेस्टेशनल एज फ्रॉम क्राउन रम्प लेंथ करते हैं। क्राउन रम्प लेंथ यूजुअली लेस देन 84 mm। तो जैसे क्राउन रम्प लेंथ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो हो गया, बाई पैराइटल डायमीटर का सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में गया फीमर लेंथ यूज टिल 13 वीक्स प्लस 6 days, क्राउन रम्प लेंथ लेस देन 84 mm। फिर क्या हो गया जेस्टेशनल एज इन डेज होता है क्राउन रम्प लेंथ 40 mm में प्लस 42, ये हो गया जेस्टेशनल एज इन डेज, क्राउन रम्प लेंथ प्लस 42। मोस्ट एक्यूरेट जेस्टेशनल एज बिटवीन 7 to 9 weeks। Yes, crown rump length plus 42, use till 13 weeks plus 6 days। क्या हो गया, use till 13 weeks plus 6 days, क्राउन रम्प लेंथ लेस देन 84 mm तक में ही करते हैं, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलना चाह रहा था, राइट। तो 4 3 12, तो वही फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 13 हफ्ता प्लस 6 days तक करते हैं यूज़ उसको, क्राउन रम्प लेंथ को, यानी 84 से कम लगभग। और फार्मूला क्या है उससे थोड़ा अलग है, उधर था MSD प्लस 30, क्राउन रम्प लेंथ में होता है क्राउन रम्प लेंथ इन मिलीमीटर प्लस 42,
वहाँ था +30, यहाँ +42 जेस्टेशनल एज के लिए। तो क्राउन रम्प लेंथ मोस्ट बेस्ट है फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासोनोग्राफी में। ओके, इन ट्विन प्रेगनेंसी इफ डिस्क्रिपेंसी अकर्स एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज बेस्ड ऑन विच ट्विन लार्जर ट्विन। अगर दो है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़े वाले के हिसाब से एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी पता करते हैं। लार्जर ट्विन जेस्टेशनल एज कैसे निकालोगे? क्राउन रम्प लेंथ +42 कर दोगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए। हाउ इज़ BPD मेजर्ड? BPD का मतलब क्या होता है? मेजर्ड इन ट्रांस थैलेमिक प्लेन, थैलेमस प्लस थर्ड वेंट्रिकल जो बच्चे का है माथा उसमें, तो वही बात हो रहा है। BPD मतलब बाईपैरेटल डायमीटर। तो मेजर्ड इन ट्रांस थैलेमिक प्लेन, तो आउटर टेबल इनर टेबल होगा, थर्ड वेंट्रिकल होगा सेंटर में एकदम। इंसान का जो वो वाला प्लेन है ना, कोरोनल प्लेन कहते हैं जिसको, एकदम सेंटर में जो जाता है उसको कहते हैं, उधर थर्ड वेंट्रिकल मिलता है। और उसके थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड हमारे ब्रेन में जो देखते हैं हम लोग, तो उसके इधर साइड हम लोग को थैलेमस दिखता है। तो बाईपैरेटल लेंथ हम लोग बेसिकली वो करते हैं ट्रांस थैलेमिक प्लेन में, यानी कि ऐसे काट रहे हैं माथे को, ठीक है। मेजर फ्रॉम द आउटर टेबल नियर साइड टू इनर टेबल फार साइड। तो जो एक आउटर टेबल से दूसरा इनर टेबल तक खींचते हैं लाइन अल्ट्रासोनोग्राफी में शायद, और वहाँ पे हम लोग को ट्रांसपैरेटल या बाईपैरेटल बाईपैरेटल डायमीटर मिल जाएगा। बाईपैरेटल डायमीटर एक्चुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत सारा का वो है फीचर, बट मेन है फीमर लेंथ। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो पता ही है, क्राउन रम्प लेंथ +42 mm, ठीक है। विच पैरामीटर रिफ्लेक्ट्स फीटल ग्रोथ बेस्ट? abdominal circumference। abdominal circumference सबसे बेस्ट पैरामीटर है जो कि फीटल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। हाउ इज़ BPD मेजर्ड? मेजर्ड इन द ट्रांसथैलेमिक प्लेन, थैलेमस प्लस थर्ड वेंट्रिकल जो विजिबल है, थैलेमस प्लस थर्ड वेंट्रिकल विजिबल होता है उसमें। मेजर करो कि आउटर टेबल जिस साइड तुम पकड़े हो, अल्ट्रासाउंड में स्टार्ट किए हो, वहाँ के अल्ट्रासाउंड से आउटर टेबल से दूसरे साइड के अपोजिट साइड के इनर टेबल तक का जो लेंथ है वो बाईपैरेटल डायमीटर हुआ। विच पैरामीटर रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ फीटल ग्रोथ बेस्ट? abdominal सर्कमफेरेंस है, याद रखना। आगे चलते हैं इंडिकेशंस एंड रिकमेंड्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो इंडिकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है अनश्योर LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे तुमको नहीं पता है, वो ध्यान नहीं दी औरत। यूट्रस हाइट इज़ नॉट मैचिंग द जेस्टेशनल एज, उसका भी बहुत सारा टेक्निक है। या तो यूट्रस हाइट जेस्टेशनल एज से बड़ा है, जैसे कि मैक्रोसोमिया वगैरह, फुल ब्लैडर वगैरह, यूट्राइन फाइब्रॉइड वगैरह, मोलार प्रेगनेंसी वगैरह, ट्विन प्रेगनेंसी वगैरह, तो वो हो गया। और यूट्राइन शायद छोटा है जेस्टेशनल एज से, तो उसको हो सकता है IUGR वगैरह है ना, या फिर अबॉर्शन हो ही है, क्या पता। तो यूट्रस हाइट नॉट मैचिंग द जेस्टेशनल एज, abdominal पेन में हो गया, तो रूल आउट करके एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी हो गया, असेस द वायबिलिटी। ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी करोगे तो असेस द वायबिलिटी। अब आते हैं रिकमेंडेड अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन्स इन प्रेगनेंसी टाइमिंग। तो वायबिलिटी स्कैन हो गया 6 to 8 weeks, न्यूकल ट्रांसल्यूसेंट स्कैन 11 week to 13 weeks plus 6 days। रिकमेंडेड अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन रिकमेंडेड अल्ट्रासाउंड स्कैन इन प्रेगनेंसी में होता है टाइमिंग। वायबिलिटी स्कैन होता है 6 to 8 weeks में, न्यूकल ट्रांसलेशन स्कैन होता है 11 to 13 weeks plus 6 days में। टारगेट या फिर अनामली या फिर बुकिंग स्कैन होता है 18 से 22 weeks में। TIFFA या फिर लेवल 2 स्कैन। और ग्रोथ स्कैन होता है 32 to 34 weeks। वायबिलिटी स्कैन होता है 6 to 8 weeks पे। न्यूकल NTS होता है 11 to 30 weeks plus 6 days पे होता है। वायबिलिटी स्कैन होता है 6 से 8 weeks पे। न्यूकल ट्रांसलेशन स्कैन होता है 11 weeks से 13 weeks plus 6 days पे। टारगेट या फिर अनामली या फिर बुकिंग स्कैन होता है 18 to 22 weeks। TIFFA या फिर लेवल 2 स्कैन। ग्रोथ स्कैन होता है 32 to 34 weeks। वायबिलिटी स्कैन होता है 6 to 8 weeks। न्यूकल ट्रांसलेशन स्कैन होता है 11 to 13 plus 6 days। टारगेट एनामली बुकिंग स्कैन 18 से 22 weeks। TIFFA स्कैन या फिर लेवल 2 स्कैन। ग्रोथ स्कैन होता है 32 से 34 weeks। वायबिलिटी स्कैन होता है 6 to 8 weeks। न्यूकल ट्रांसलेशन स्कैन होता है 11 to 13 weeks। टारगेट एनामली या फिर बुकिंग स्कैन होता है 18 to 22 weeks। ग्रोथ स्कैन होता है 32 to 34 weeks।
टारगेट एनोमली या फिर बुकिंग स्कैन होता है 18 से 22 वीक्स, ग्रोथ स्कैन होता है 32 टू 34 वीक्स। अदर राउट्स ऑफ यूएसजी अल्ट्रासाउंड यूएसजी रोल इन सर्वाइकल लेंथ मेजरमेंट, प्री टर्म लेबर इन वुमेन विथ हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म लेबर, ट्रांसफ्यूजन स्कैन is at 16 to 24 weeks. Bladder should be empty. Bladder should be empty if internal os closed. Measure the distance between internal and external os if funneling if a protrusion of membranes. Tip of funnel taken as internal os. A funneling if a protrusion of membranes or tip of funnel is taken as internal os. If a woman with a history of preterm labor, transverse vaginal scan at 16 to 24 weeks. Bladder should be empty, internal os closed है अगर तो measure the distance between external and internal close. ये हो गया अल्ट्रासोनोग्राफी सर्वाइकल लेंथ मेजरमेंट प्री टर्म लेबर में। अगर वुमेन विद हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म लेबर है तो TVS करोगे 16 to 24 वीक्स पे। न्यूकल ट्रांसफर स्कैन करते 11 to 13 वीक्स पे। 6 to 8 वीक्स पे क्या करते थे, वायबिलिटी स्कैन। न्यूकल ट्रांसफर स्कैन करते 11 to 13 वीक्स पे। और टारगेट या फिर एनोमली या फिर बुकिंग स्कैन होता है 18 to 22 वीक्स पे। ग्रोथ स्कैन होता है 32 से 34 वीक्स। ठीक है, 18 to 22, 32 to 34 वीक्स। 18 to 22 वीक्स में होता है टारगेट एनोमली स्कैन या फिर बुकिंग स्कैन, और 32 से 34 वीक्स पे होता है ग्रोथ स्कैन। अल्ट्रासाउंड इन सर्वाइकल एंड मेजरमेंट प्री टर्म लेबर इन वुमेन विथ हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म लेबर, TVS at 16 to 24 weeks. Bladder should be empty if internal os is closed. Measure the internal and external os. If funneling is present तो टिप ऑफ द फनल से लेके इंटरनल ओस तक। एक्सटर्नल ओस नहीं धरा रहा मतलब फनलिंग होता है तो ओके। बेस्ट टाइम फॉर प्लेसेंटल लोकलाइजेशन 32 वीक्स होता है बेस्ट टाइम, रिपीटेड 36 वीक्स। बेस्ट टाइम फॉर प्लेसेंटल लोकलाइजेशन मतलब लास्ट में 8th मंथ 9th मंथ पे प्लेसेंटा लोकलाइज होता है। व्हेन इज़ द कोरियोनोसिटी इन ट्विंस असेस्ड बेस्ट, तो 10 से 14 वीक्स पे कोरियन कितना कोरियन है, मोनोकोरियन डाइकोरियन वो सब। शॉर्ट फीमर इंडिकेट्स कंस्टिट्यूशनल डिले और डाउन सिंड्रोम, कंस्टिट्यूशनल डिले और डाउन सिंड्रोम। सिवियरली शॉर्ट फीमर इंडिकेट्स स्केलेटल डिस्प्लेसिया अर्ली ऑनसेट IUGR। What is the suboptimally dated pregnancy and what to do? What is the suboptimally dated pregnancy and what to do? No ultrasound done less than 22 weeks. Single ultrasound not useful. Serial ultrasound every 3 to 4 weeks to estimate gestational age and rule out IUGR. No gestational age. No ultrasonography is done less than 22 weeks. Single ultrasonography is not useful. Single ultrasonography every 3 to 4 weeks to estimate gestational age and rule out IUGR. Fetal echo होता है, is fetal echocardiography routinely done? No. Fetal echocardiography routinely done? No. When is fetal echo done? 22 to 24 weeks. Indications of fetal echo क्या क्या होता है? Suspected fetal cardiac disease, fetal arrhythmia, maternal rubella, PDA risk, aneuploidy. Down syndrome is for endocardial cushion defect. Nuchal translucency more than 3 mm. Monochorionic twin transfusion syndrome. HFN recipient twin. Lithium exposure, Epstein anomaly. Maternal anti-RO LA. SLE. Fetal heart block. Gestational diabetes. VSD risk. Phenylketonuria. उसमें हो गया माइक्रोसेफेली प्लस सीवियस अबनॉर्मलिटी रिस्क। इंडिकेशंस ऑफ फीटल इको यहाँ पे करेंगे। तो बेसिकली फीटल कार्डियक डिजीज़ होगा अगर तो फीटल इको करते हैं। इको मतलब इको कार्डियोग्राफी। फीटल इको कार्डियो रूटीनली नहीं करते हैं तो 22 to 24 वीक्स लगभग लगा लो। एट द टाइम ऑफ टारगेट एनोमली बुकिंग स्कैन क्या थोड़ा बाद 22 to 24 वीक फीटल इको नहीं करते हैं। फीटल इको कब करते हैं? जब फीटल कार्डियक डिजीज़ होगा, जैसे कि फीटल एरिथमिया एक, दूसरा हो गया मैटरनल रूबेला, पीडिया रिस्क,
एनियोप्लाइडी जैसे कि डाउन सिंड्रोम, तो एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट होता है डाउन सिंड्रोम में। और डाउन सिंड्रोम कहाँ से स्प्रेड कर रहे थे, जब फीमर लेंथ छोटा हो रहा था, और बहुत छोटा हो रहा था तो IUGR। डाउन सिंड्रोम हो गया एनियोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। न्यूक्लियर ट्रांसलोकेसी मोर देन 3 mm, मोनोकोरियोनिक ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, HF इन रेसिपिएंट ट्विन। लिथियम एक्सपोजर के कारण हो सकता है एप्स्टीन एनोमली, मैटरनल एंटी-आर या फिर LASLE के कारण हो सकता है फीटल हार्ट ब्लॉक, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है, VSD रिस्क, फिनाइल कीटोनूरिया हो सकता है, माइक्रोसेफेली प्लस सीवियस एबनॉर्मेलिटी रिस्क। एक बार रिवाइज कर लेते सब कुछ। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है, VSD रिस्क, फिनाइल कीटोनूरिया हो सकता है, माइक्रोसेफेली प्लस सीवियस एबनॉर्मेलिटी रिस्क, और डाउन सिंड्रोम हो सकता है एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट, लिथियम टॉक्सिस हो सकता है एप्स्टीन एनोमली, मैटरनल एंटी-आरोला, LASLE हो सकता है फीटल हार्ट ब्लॉक, जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड होता है TAS, TVS। TVS शो स्ट्रक्चर 1 वीक अर्लियर दैन TAS। प्रो फ्रीक्वेंसी होता है TVS का 5 से 10 और TAS का होता है 3 से 5 हार्ट्स। B मोड होता है ब्राइटनेस मोड फॉर इंटरव्यूटराइन स्ट्रक्चर्स। M मोड होता है फॉर द हार्ट का एक्टिविटी। फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑन अल्ट्रासाउंड होता है जेस्टेशनल सैक, फिर होता है योग सैक, फिर होता है क्राउन ड्रम या फीटल पोल कह लो, फिर होता है कार्डियक एक्टिविटी। तो जेस्टेशनल सैक अलोन डज नॉट कन्फर्म IUPS, योग सैक कन्फर्म। ओके, सूडो जेस्टेशनल सैक कैन बी सीन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सेकंड स्ट्रक्चर होता है योग सैक अपीयर व्हेन द मीन सैक डायमीटर इज अप्रॉक्स 10 mm। योग सैक seen on the transverse vaginal sound scan 5 weeks to 5 week plus 3 days। योग सैक seen on TVS transverse vaginal scan 5 weeks to 5 weeks plus 3 days। Yolk sac that will indicate the intrauterine pregnancy। Gestational sac is more than 10 mm and no yolk sac, then suspect ectopic। अगर gestation sac more than 10 mm है और yolk sac नहीं है तो सस्पेक्ट करोगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर फीटल पोल सीन है तो 5 वीक प्लस 3 days टू 5.5 से 6 हफ्ता फीटल पोल अगर दिख रहा है तो करोगे TVS में, ठीक है। फीटल पोल 5.5 से 6 हफ्ता। फीटल पोल अलाउज द CRL क्राउन ड्रम लेंथ मेजरमेंट। तो फीटल पोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है CRL मेजरमेंट के लिए। और जेस्टेशनल एज कैसे निकालोगे, CRL से CRL इन mm प्लस 42, ठीक ना। फीटल हार्ट रेट एट 6 वीक्स होता है 110 से 130, और फीटल हार्ट रेट 8 वीक पे थोड़ा बढ़ जाएगा बच्चा तो धक धक 160 से 170। फॉर फीटल हार्ट रेट लेस देन 85 तो जय सिया राम। फिर हो गया MSD यानी मीन सैक डायमीटर। कट ऑफ फॉर फीटल पोल इज 25 mm। 25 mm तक ठीक है। अगर 25 mm ज़्यादा हो गया मीन सैक डायमीटर और जैसे फीटल पोल नहीं दिख रहा, मतलब मिस्ड अबॉर्शन है, एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी है। फिर हो गया क्राउन ड्रम लेंथ फॉर कार्डियक एक्टिविटी होता है 7 mm। MSD का कट ऑफ है 25 mm और क्राउन ड्रम लेंथ का कट ऑफ है 7 mm। और योग सैक कब दिखता है 10 mm तक जब होता है तो जेस्टेशनल सैक तो वो दिखता है। और अगर MSD मीन सैक डायमीटर 25 mm से ज़्यादा हो गया है और फीटल पोल नहीं दिखा है तो मिस्ड अबॉर्शन, और क्राउन ड्रम लेंथ 7 से ज़्यादा हो गया फीट कार्डियक एक्टिविटी नहीं दिखा है तो मिस्ड अबॉर्शन यानी कि एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, ठीक है। MSD का कट ऑफ है किसके लिए, MSD का कट ऑफ है क्राउन ड्रम CRL या फिर फीटल पोल के लिए, बट MSD का कट ऑफ है उसके लिए, बट CRL का कट ऑफ किसके लिए, कार्डियक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी अगर मिक्स्ड अबॉर्शन टाइमिंग क्राइटेरिया रहता है तो 14 डेज आफ्टर जेस्टेशनल सैक ओनली या 11 डेज आफ्टर जेस्टेशनल सैक प्लस योग सैक। तो अल्ट्रासोनोग्राफी मिक्स्ड अबॉर्शन टाइमिंग क्राइटेरिया 14 डेज आफ्टर जेस्टेशनल सैक ओनली, और अगर जेस्टेशनल सैक प्लस योग सैक है, दोनों मिल गया है, दोनों आ गए तो 11 दिन में नहीं दिखा अगर तो गए। क्रिटिकल BCG वैल्यू ट्रांसफर के होता है 2000, उसके लिए होता है 6500। हर दिन दुगना होना चाहिए। बीटा ECG मोर देन 2000, नो जेस्टेशन सैक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। मिनिमम बीटा ECG फॉर जेस्टेशन सैक ऑन ट्रांसफर सोनोग्राफी होता है, ऐसे स्कैन होता है 1000 मिनिमम का, खैर ये है।
फिर बीटा ECG आफ्टर 48 आवर्स, 2 दिन के बाद डबल होना चाहिए, तो वायबल इंटरनल प्रेगनेंसी है। राइज नॉट डबल्ड तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। फॉलिंग है तो अबॉर्शन है, सीधा सीधा। ट्रू जेशनल सैक एक्सेंट्रिक होता है, ग्रोस 2 to 3 मिनिमम पर डे। सूडो जेशनल सैक होता है, डज नॉट ग्रो और सेंट्रल होता है। और डबल डेसिडुअल साइन और डबल ब्लब साइन तो होना चाहिए। डबल डेसिडुअल, डबल ब्लब, डबल बबल। डबल डेसिडुअल साइन होता है और डबल ब्लब साइन होता है। डबल ब्लब साइन मतलब योग सैक के साथ साथ एमनियोटिक स्कैन। फिर बेस्ट जेस्टेशनल एज का एस्टिमेशन होता है क्राउन रम्प लेंथ, अर्लियर स्कैन। बेस्ट टाइम फॉर जेस्टेशन होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर जेस्टेशनल एज। बेस्ट पैरामीटर होता है वही क्राउन रम्प लेंथ टिल 30 वीक्स प्लस 6 डेज होता है। क्राउन रम्प लेंथ लेस देन 84 तब तक क्राउन रम्प लेंथ फॉलो करता है। उसमें क्या हो गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्राउन रम्प लेंथ मार रहे हैं ना, तो कितना कैसे करते, क्राउन रम्प लेंथ 42, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट जेस्टेशनल एज पता चलता है 7 से 9 वीक्स के बीच में सबसे ज़्यादा। जेस्टेशनल एज यानी कि डेज में MSD से होता है तो क्या MSD + 30, CRL से CRL + 42। MM का बात हो रहा है, MM में MSD, तो MSD का याद है ना, 10 mm पे 10 mm पे अगर MSD होता है तो योग सैक दिखता है, और MSD अगर 30 दिखता है तो मतलब वो बड़ा हो गया। ओके, ट्विन डिस्क्रिपेंसी क्या होता है, EDD बेस्ड ऑन द लार्जर ट्विन। दो है तो फिर जो बड़ा वाला है उसके हिसाब से EDD कैलकुलेट करेंगे, CRL MSD वगैरह, मीन सैक डायमीटर वगैरह। BPD प्लेन सेकेंड ट्राइमेस्टर में हेल्प होता है, कैसे करोगे ट्रांसथैलेमिक होता है वो वाला सेक्शन MRI में जो दिखता है, थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड थैलेमस होता है। तो तुमको आउटर जहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो वहाँ के आउटर प्लेट से लेकर कि दूसरे साइड के इनर प्लेट तक, दूसरे साइड का। तो बेस्ट ग्रोथ पैरामीटर है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, याद रखना। और थर्ड ट्राइमेस्टर में है फीटल वो लेंथ। वायबिलिटी स्कैन करते हैं 6 to 8 वीक्स पे। NT स्कैन करते हैं 18 से 22 11 से 13 + 6 डेज। TIFF है या फिर अनोमली स्कैन या फिर बुकिंग स्कैन वगैरह करते हैं, डेटिंग स्कैन वगैरह करते हैं 18 से 22 वीक्स। ग्रोथ स्कैन करते हैं 32 से 34 वीक्स। सर्वाइकल लेंथ होता है हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म अगर है तो TVS 16 to 24 वीक्स पे करेंगे, ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। सर्वाइकल लेंथ हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म तो TVS 16 to 24 वीक्स। बुकिंग एनोमली स्कैन कब करते हैं, 18 से 22 वीक्स पे। ग्रोथ स्कैन कब करते हैं, 32 से 34 वीक्स पे। फिर आगे आते हैं प्लेसेंटल लोकलाइजेशन, बेस्ट होता है 32 वीक्स पे, रिपीट करते हैं 36 वीक्स पे। कोरियोनिसिटी इन ट्विंस, तो कोरियोनिसिटी इन ट्विंस कब पता चलता है, 10 से 14 वीक्स पे। शॉर्ट फीमर में हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर डाउन सिंड्रोम। सीवियरली शॉर्ट सिंड्रोम हो सकता है स्केलेटल डिस्प्लेजिया या फिर IUGR, अर्ली IUGR। सब ऑप्टिमली डेटेड प्रेगनेंसी होता है तो नो अल्ट्रासाउंड लेस देन 22 वीक्स। सीरियल अल्ट्रासाउंड करते हैं Q3 Q4 W पे। फीटल इको नहीं करते ज़्यादातर रूटीन में। फीटल इको कब करते हैं, 22 से 24 वीक्स पे करते हैं। न्यूगो ट्रांसलुकेंसी और मोर देन 3 mm है तो फीटल इंडिकेटर है। लिथियम एक्सपोजर एक एग्जांपल हो गया। इसके अलावा डायबिटीज़ हो गया एक एग्जांपल, वेंट्रोसेप्टर डिफेक्ट के लिए, डाउन सिंड्रोम हो गया, हार्ट डिजीज़ के लिए। एप्स्टीन एनोमली तो फीटल इको करते हैं, लिथियम एक्सपोजर में एप्स्टीन एनोमली होता है। फिर डाउन सिंड्रोम में एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट होता है, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट होता है। ट्विन ट्रांसफ्यूजन में HF हो जाता है रिसिपिएंट ट्विन में, और लिथियम एक्सपोजर में एप्स्टीन एनोमली हो जाता है। फिर जेस्टेशनल डायबिटीज जैसा कि बोला सब VSD रिस्क हो जाता है। फिनाइलकेटोनुरिया में माइक्रोसेफेली के साथ साथ सीवियस रिस्क भी होता है। ओके, फर्स्ट स्ट्रक्चर टू बी सीन इन द प्रेगनेंसी इज जेस्टेशन सैक, और उसके बाद योग सैक, उसके बाद फीटल पोल, उसके बाद कार्डियक एक्टिविटी। आगे ट्रांसवर्स वेजिनल स्ट्रक्चर शोज हाउ मच अर्लियर, 1 week अर्लियर देन द TS। पो फ्रीक्वेंसी यूज इन द TVS। तो ट्रांसवर्स में 5 से 10 हार्ट होता है, और TAS में होता है एब्डोमिनल वाले में होता है 3 से 5। मोड यूज टू डिटेक्ट फीटल कार्डियक एक्टिविटी। M मोड, जेस्टेशन सैक is seen on the TVS at
ट्रांसमिशन सोनोग्राफी में जेस्टेशन सैक कब दिखता है? जैसे सबसे पहले दिखता है तो वो दिखता है 4.5 से 5 हफ्ते पे लगभग, लगा लो मोटा मोटा। प्रेजेंस ऑफ जेस्टेशन सैक कन्फर्म्स IUP फॉल्स। प्रेजेंस ऑफ योग सैक ना, वो भी योग सैक में भी एक्सेंट्रिक वाला। सेकेंड स्ट्रक्चर सीन ऑन द अल्ट्रासाउंड एग्जैक्टली योग सैक, ठीक है। योग सैक अपीयर्स व्हेन द MHD इज अबाउट 10 mm, ठीक है। आगे जेस्टेशनल सैक मोर देन 10 mm एंड नो योग सैक, तो सस्पेक्ट। जैसे 10 पार हो गया, योग सैक नहीं दिखा, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी सस्पेक्ट कर दो, ठीक है। फीटल प्रोब अपीयर्स ऑन द TVS एट। फीटल प्रोब कब दिखता है? पहले जेस्टेशन सैक दिखेगा 4.5 हफ्ते पे, फिर 5 से 5.5 लगा लो योग सैक, और फिर उसके बाद 5.5 से 6 लगा लो फीटल प्रोब, ठीक है ना। और 6.5 से 6 पे लगा लो हार्ट, ठीक है ना। यस, कार्डियक एक्टिविटी 6 वीक्स लगा लो, ओके। फीटल हार्ट एट 6 वीक्स पे 6 वीक्स पे देखो ये वाला है थोड़ा, 6 वीक पे थोड़ा स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो जन्म लिया है। और 8 वीक्स पे एकदम धक 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 हार्ट पूरा एकदम धक। तो 6 वीक्स पे 110 से 130 होगा, और फिर उसके बाद 8 वीक्स पे जो है वो पूरा 120 मतलब 160 180 जाएगा। फीटल हार्ट रेट अगर लेस देन 85 है तो इंडिकेट्स बैड प्रोग्नोसिस, मर जाएगा, हाँ ठीक है। MHD कट ऑफ फॉर डायग्नोसिंग एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। तो MHD कट ऑफ क्या है? मीन सैक डायमीटर कट ऑफ फॉर डायग्नोसिंग एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, मतलब कट ऑफ क्या है उसका? 10 mm पे योग सैक दिखना चाहिए, शायद 10 mm नहीं 25 mm है। हाँ, अगर 25 mm पार हो गया और योग सैक नहीं दिखा, शायद वो है उसका बात हो रहा है। तो 25 mm है कट ऑफ फॉर एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, यानी ये क्या कहते हैं, मिस्ड अबॉर्शन, ठीक ना। मिस्ड अबॉर्शन का दूसरा नाम है एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, तो उसी का बात हो रहा है। अच्छा, क्राउन रम्बलेंथ कट ऑफ फॉर डायग्नोसिस मिस्ड अबॉर्शन इफ नो हार्ट बीट, धक 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 नहीं हो रहा, तो क्राउन रम्बलेंथ कट ऑफ क्या है? 7 mm था शायद, यस 7 mm है। क्रिटिकल बीटा HCG फॉर जेस्टेशन सैक होता है TVS पे तो होता है 2000, और TAS पे होता है 6500, ठीक है। बीटा HCG अगर 2000 से ज़्यादा है बट नो जेस्टेशन सैक, अब बीटा HCG है बट जेस्टेशनल सैक नहीं बना, पहले जेस्टेशनल सैक बनेगा फिर योग सैक बनेगा। तो अगर बीटा HCG ज़्यादा है और योग जेस्टेशनल सैक नहीं बना तो हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, ठीक है। बेस्ट ट्राइमेस्टर टू इसमें जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। बेस्ट पैरामीटर फॉर जेस्टेशन एज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वही क्राउन रम्प लेंथ, है ना। कोरियोनिसिटी डिटर्मिनेशन इज बेस्ट एट। कोरियोनिसिटी का मतलब वो जो ट्विन होता है ना, उसमें कोरियन किस क्या गया, तो 6 to 8 वीक्स होगा, नहीं 10 to 14 वीक्स, ओके दैट्स इट। 10 to 14 वीक्स पे सबसे अच्छा होता है। और MHD कट ऑफ होता है 25 mm, और फीटल हार्ट तो पता ही है, ठीक है।